हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है AMD क्लासेस 180 डिग्री। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य, इतिहास और हिंदी व्याकरण की निःशुल्क रूप से टेस्ट सीरीज का बेहतरीन अभ्यास करवाया जा रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा की टेस्ट सीरीज के प्रश्न के बारे में। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। वे दो प्रकार है विकारी एवं अविकारी शब्द, वाचक एवं व्यंजक शब्द, रूढ़ एवं यौगिक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट, विकारी एवं अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है वे शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अव्यय शब्द या क्रिया विशेषण शब्द। तो सीधी सी बात है, जिनका वचन, लिंग, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है तो ये शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। विकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि विकार आ जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं आता। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय या खर्च नहीं होते। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है। विकारी शब्द चार प्रकार के माने जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। राम, श्याम, कवि, लेखक, सुख, बचपन आदि संज्ञा शब्द है। संज्ञा के मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं, तो उसका असत्य कथन हो जाएगा अपना ऑप्शन फोर्थ, संज्ञा के मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं। तो उसका सही आंसर की बात करें तो अपन संज्ञा के दो भेद नहीं बल्कि तीन भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है अपना चौथा, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद स्वीकार करते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों भेद मूलतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माने जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा, इनमें से सत्य विकल्प कौन सा है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को प्रकट करते हैं उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, जैसे राम, सीता, सीकर, भारत, यमुना। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, जैसे लड़का, देश, प्रांत, नदी, लड़की। ऐसे संज्ञा शब्द जो प्राणियों या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव के नाम को प्रकट करते हैं उनमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, जैसे सुख, दुख, व्याकरण, पर्यावरण, रोग, उपयुक्त सभी। तो उसका भी अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छठा, संज्ञा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं उनमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है,
ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ के नाम को प्रकट करते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है, जैसे सोना, शीशा, तेल, घी, शहद, पानी, ऑक्सीजन। कक्षा, सेना, संसद, कुंज, दल, आगार आदि शब्द समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सौंदर्य, गरीबी, माधुर्य, अहंकार आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4। सौंदर्य, गरीबी, माधुर्य, अहंकार आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 7वां। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? मित्रता, बचपन, स्त्रीत्व, चोरी, चिकित्सा, पौरुष, पुरुषत्व, महात्माएं, तरुणाई, उपयुक्त सभी विकल्पों में। तो उसका भी अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी विकल्पों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प में सभी शब्द सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? अपनापन, ममता, ममत्व, अहंकार, बुढ़ापा, चतुरता, मिठास, माधुर्य, सजावट, जीवन, हंसी, खेल, दूरी, निकटता, ऊपरी, निचता। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1, अपनापन, ममता, ममत्व, अहंकार। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? अपनापन, ममता, ममत्व, अहंकार, बुढ़ापा, चतुरता, मिठास, माधुर्य, सजावट, जीवन, हंसी, खेल, दूरी, निकटता, ऊपरी, निचता। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 2, बुढ़ापा, चतुरता, मिठास, माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया या धातु से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? विद्वता, सजावट, दूरी, मर्दानगी, गरीबी, जीत, खेल, हंसी, थकान, औचित्य, आलस्य, चोरी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, खेल, हंसी, थकान। अगला क्वेश्चन है अपना 11वां। किस विकल्प में सभी शब्द अव्यय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? निचता, दूरी, निकटता, खेल, हंसी, थकान, चिकित्सा, पशुता, मित्रता, अमीरी, गरीबी, सुंदरता। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1, निचता, दूरी, निकटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संज्ञा के संबंध में सत्य कथन है। यदि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट करता है तो वहाँ उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था, गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में अपने समान गुण या विशेषता के भाव को प्रकट करने लगता है तो वहाँ उसमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, मोहन तो विभीषण निकला। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ उसमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, समाज में रावणों से बचे, समाज के रावणों से बचो, उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13वां। संज्ञा के संबंध में सत्य कथन है। यदि कोई विशेषण
शब्द ओकारांत बहुवचन में लिख दिया जाता है तो वह विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। जैसे गरीबी की सहायता, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, बेईमानों से सावधान रहना चाहिए। कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्दों में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह विशेषण बन जाता है। जैसे सुख प्लस ई सुखी, भूख प्लस आ भूखा। यदि किसी शब्द में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वह शब्द भाववाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे मरण मृ प्लस अन्न, करण क्री प्लस अन्न, पोषण पुष प्लस अन्न, उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की ममता अनुपम होती है, रेखांकित पद में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। ममत्व, ममता ऐसे शब्द आते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, ममता एक अच्छी लड़की है, रेखांकित पद में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, और इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जातिवाचक संज्ञा। सेना शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या भाववाचक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सेना शब्द में समुदायवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में सैनिक समूह में होते हैं, इसलिए जैसे समूह, भीड़, प्रार्थना सभा ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें हमेशा समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा पशुओं के जोड़े जैसे रेवड़ ऐसे शब्द भी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं। नेताजी शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन अपना, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया था, रेखांकित पद में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें भी अपने हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीता तो हमारे घर की सीता है, रेखांकित पद में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें अपने हो जाएगा ऑप्शन 2, जातिवाचक संज्ञा। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, रेखांकित शब्द है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक विशेषण। तो उसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता।
तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पढ़ाई, लिखावट। अगला क्वेश्चन है अपना 25वां, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विदुषी, विधाता, विद्वता, वरदान। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्वता। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था रेखांकित पद में संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसमें आ जाएगा अपना ऑप्शन 1, भाववाचक संज्ञा। धोखा शब्द एक भाववाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाली, शत्रुता, क्रोध, मधुरता, यौवन, बचपन आदि शब्दों में संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसमें भी हो जाएगी अपनी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? हिमालय, काशी, शहर, दिल्ली, पहाड़, कामना, पहाड़, बालक, नदी, शहर, पहाड़, मोहन। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पहाड़, बालक, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोयला में संज्ञा शब्द भेद बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शीशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शीशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यावहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? भव्यता, नवीनता, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, दानवता, लक्कड़पन, शैशव। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भव्यता, नवीनता। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छूटपन, लक्कड़पन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? लोहा, घड़ी, तेल, दूध। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, घड़ी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय, कल्पना। उपयुक्त में संज्ञा शब्द है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4। दो मतलब सौंदर्य और कल्पना शब्द में संज्ञा शब्द है, इसके अलावा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? किताब, बचपन, शहर, माधुर्य, पक्षी, रामायण, गाँव, गाय। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गाँव, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज था। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयचंद शब्द व्यक्ति को दर्शाता है। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है अपना 40वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? आम, लड़ाई, मिठाई, राम, पन्नालाल, हिमालय, गाय, बैल, मूर्खता, चालाकी, गंगा, दानव। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 2, राम, पन्नालाल, हिमालय। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ये टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और रीट मेंस की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।